हाँ जी बच्चों, जो उड़ीसा का ये 2024 का जो पेपर है ना, 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, है ना बच्चों। तो इसी को हम डिस्कस कर रहे थे। ओके, तो इसके मैंने 3 पार्ट्स अपलोड कर दिए। 10 क्वेश्चंस को हम अच्छे से एक्सप्लेन करके डिस्कस करें ना बच्चों। तो आपके अपकमिंग वैकेंसी जो है ना, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाते हैं हमारे जो PYQs होते हैं। ओके, तो प्रीवियस पेपर जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए ये। और बाकी जो है, अगर आपको उड़ीसा के लिए क्रैश कोर्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, और बाकी और भी जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स हैं उनके रिगार्डिंग जो है टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के लिए आप लोग फार्माMCQ ऐप पे विजिट कर सकते हो। ओके बच्चों, और बाकी जो मेरी 5000+ MCQs वाली जो सीरीज़ है ना, जिसमें कितने वीडियोज़ हैं, वो वाली 122 वीडियोज़ वाली। ओके, तो आपके जो भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम है, तो उसके लिए आप इस सीरीज़ को फॉलो करिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। ओके, देखो क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंजेक्शंस गिवन इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू अंडर द स्किन ऑफ द अपर आर्म कोल्ड। ओके, तो सबक्यूटेनियस टिश्यूज में जो है हम इंजेक्शन को दे रहे हैं। देखो इंट्रावीनस में तो डायरेक्टली ब्लड में ड्रग जाती है, वेन्स में है ना इंजेक्ट करते हैं, डायरेक्टली ब्लड में जाती है। आपने पढ़ा है कि 100% बायो अवेलेबिलिटी होते हैं, IV रूट से ड्रग देते हो तो, है ना। बाकी इंट्रामस्कुलर में मसल्स में है, जैसे ग्लूटियस मैक्सस, जो ग्लूटियस मैक्सिमस, रेक्टस फीमोरिस मसल्स में डायरेक्टली जो है इंजेक्ट कर रहे हो तो ड्रग को, है। इंट्रामस्कुलर भी नहीं होता ये। इंटराडर्मल, जैसे कि BCG वैक्सीन को इंटराडर्मल देते हैं, है ना, ये भी नहीं होगा। तो ये आपका हाइपोडर्मिक इंजेक्शन हो जाएगा, जो कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन को ही बोलते हैं, जैसे कि इंसुलिन को देते हैं सबक्यूटेनियस रूट से, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट है। कह रहे इंट्राडर्मल इंजेक्शंस में अंडर द कह रहे कि इसमें जो इंट्राडर्मल है ना, इंटरा विद इन द डर्मिस। ओके, तो डर्मिस में ड्रग को इंजेक्ट करते हैं। डर्मिस मतलब कि जो स्किन की आपने लेयर पड़ी है, एपिडर्मिस डर्मिस, है ना, तो एपिडर्मिस के बिलो होता है डर्मिस। ओके, है ना। फिर सबक्यूटेनियस में हम ड्रग को इंजेक्ट करते हैं एडिपोज टिश्यूज में अंडर द डर्मिस, डर्मिस के नीचे मतलब हाइपोडर्मिस में। तो ये तुमसे पूछा होता, इसलिए इनको हाइपोडर्मिक इंजेक्शन भी कह देते हो। ओके, सबक्यूटेनियस को। इंट्रामस्कुलर्स में मसल्स में ड्रग को इंजेक्ट करते हैं। IV में हम डायरेक्टली ब्लड में ड्रग जारी होती है। ओके, कह रहे व्हाट इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर। वाटर के डिसइंफेक्टेंट के लिए क्या यूज करोगे, मिथेनॉल को, क्लोरीन को, फिनॉल को, या बोरिक एसिड को। तो भाई सिंपल सा है, क्लोरीन को यूज करोगे। ऑप्शन 2 करेक्ट है। कह रहे डैश इज द साइंस ऑफ पॉइजन। भाई पॉइजन की स्टडी विच आर हार्मफुल, डेंजरस से फटाल होते हैं ह्यूमंस के लिए। पॉइजन्स की स्टडी को फार्माकोडायनेमिक कहोगे, फार्मेसी कहोगे, टॉक्सिकोलॉजी कहोगे, कि फार्माको इकोनॉमिक्स कहोगे, है ना। तो साइंस ऑफ पॉइजन्स, पॉइजन्स की स्टडी को हम बोलेंगे क्या, टॉक्सिकोलॉजी बोलेंगे। टॉक्सिकोलॉजी क्या है, साइंस ऑफ पॉइजन्स विच आर हार्मफुल, डेंजरस और फटाल टू ह्यूमंस। ओके, टॉक्सिकोलॉजी ये लिखा हुआ है, साइंस ऑफ पॉइजन इट इज स्टडी ऑफ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ केमिकल्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। फार्माको इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसमें स्टडी करते हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग। फार्माकोडायनेमिक क्या होता है, ड्रग का डी पकड़ेंगे, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, है ना, हाउ ड्रग एक्ट ऑन द बॉडी में ड्रग कैसे काम करे, ड्रग का बायोलॉजिकल एक्शन है, रिसेप्टर्स जाके इंटरेक्ट कर रही है बच्चों, है ना। और व्हाट काइनेटिक क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, जो ADM में आता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन की स्टडी आपकी फार्माकोकाइनेटिक होती है। ओके, अब नेक्स्ट देखो, डैश इज डिफाइंड एज अमाउंट या परसेंटेज ऑफ एक्टिव ड्रग। अमाउंट या परसेंटेज ऑफ एक्टिव ड्रग दैट इज अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम ए गिवन डोजेस फॉर्म। क्या कहोगे, है ना, परसेंटेज ऑफ एक्टिव ड्रग जो अब्जॉर्ब हुआ है, कितना परसेंट ड्रग तुम्हारा अब्जॉर्ब हुआ है। तो इसे क्या बायो अवेलेबिलिटी बिल्कुल कहेंगे, है ना। आंसर तो ऑप्शन 1 ही हो गया, है ना। या फिर इसका एक और डेफिनेशन है क्या, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, है ना। रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इज ऑल्सो नोन एज बायो अवेलेबिलिटी। IV रूट से ड्रग दे रहे हो तो ड्रग की बायोलिटी कितनी है, 100% है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है बच्चों। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है ड्रग का मेटाबॉलिज्म। क्या होता है, आप देखो भाई तुम्हारा ड्रग लिपिड सोल्यूबल है ना, इसने अपना काम कर दिया, ये तो है नहीं कि बॉडी में पड़ा रहेगा ड्रग, उसे एक्सक्रीट होना होगा। अब भाई वो किडनी जो है इसे एक्सक्रीट नहीं करेगी, क्योंकि जो है यूरिन पोलर होता है, तो ये वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस को एक्सक्रीट करेगी। अब ड्रग क्या करेगा भाई, बेचारा ड्रग जो है वो जाएगा लीवर के पास, लीवर में होगा ड्रग का मेटाबॉलिज्म, है ना। वहाँ पर तुम्हारा नॉन पोलर जो ड्रग होता है
वो पोलर में कन्वर्ट होता है, क्वेश्चन कई बार पढ़ा बना है। लिपोफिलिक ड्रग, लिपिड सोल्यूबल ड्रग, हाइड्रोफिलिक मतलब कि वाटर सोल्यूबल ड्रग में कन्वर्ट होता है, किसी भी तरीके से आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। और फिर क्या होता है, फिर वो किडनी से जो है एलिमिनेट यूरिन के थ्रू जो है एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, क्योंकि अभी जो है ये पोलर नेचर का बन चुका है, ठीक है। तो ये होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें कि तुम फेज़ 1 फेज़ 2 रिएक्शंस पढ़ते हो। फेज़ 1 में तुम्हारी जो होती है नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस होती है, फंक्शनलाइजेशन रिएक्शंस होती है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लेशन, डिसाइक्लेशन। फेज़ 2 में तुम्हारी कॉन्जुगेशन रिएक्शंस होती हैं बच्चों, सिंथेटिक रिएक्शंस होती हैं फेज़ 2 में, है ना। ये सब आप लोग पढ़ते हो। रिनल एक्सक्रीशन द ड्रग का या फिर रिटार्डिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 तुम्हारा निकल के आया। नेक्स्ट देखो, फॉर ड्रग रिसेप्टर डैश इज मेजर्स ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग बिटवीन ड्रग और रिसेप्टर, है ना। ड्रग की रिसेप्टर से बाइंड करने की जो स्ट्रेंथ है ना, एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू कंबाइन विद द रिसेप्टर, दिस इज नोन एज एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है ड्रग की रिसेप्टर से बाइंड करने की एबिलिटी, स्ट्रेंथ जो होता है, वही तुमसे पूछा है, इसे बोलते हैं एफिनिटी, है ना। देखो अब जैसे एगोनिस्ट होता है, एगोनिस्ट की पास एफिनिटी है रिसेप्टर से बाइंड करने की, है ना। अब हमारा एंटागोनिस्ट है, वो भी रिसेप्टर से बाइंड करेगा, एफिनिटी है। एक होता है इंट्रिंसिक एक्टिविटी, जो कि 1 से मतलब कि 0 से 1 होती है। जो एगोनिस्ट में तो फुल इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है, मतलब 1 होती है, लेकिन एंटागनिस्ट जो है उसके पास 0 होती है, ओके। एफिनिटी तो है बट इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0 होती है एंटागनिस्ट के केस में। एगोनिस्ट में जो है एफिनिटी भी होती है, बाइंड भी करेगा और जो है इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है हमारा एगोनिस्ट। तो यहाँ पर क्या पूछा है, सिंपल सा आंसर तो निकल गया कि तुम्हारा एफिनिटी होता है। बाकी पोटेंसी, भाई तुम्हारी ड्रग कितनी पोटेंट है ना, कितना डोज तुम्हें चाहिए इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। जितना कम डोज पे इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी उतनी ज़्यादा पोटेंट होगी, है कि नहीं। पोटेंसी मतलब कितना तुम्हें अमाउंट ऑफ डोज रिक्वायर्ड है एक थेरेप्यूटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, दिस इज नोन एज पोटेंसी ऑफ ड्रग, है ना। और एक होता है एफिकेसी, कि भाई कितना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है ना, उसे क्या बोलते हो, एफिकेसी बोलते हो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर तो देखो तुम्हारा ऑप्शन जो है 2 करेक्ट हो गया। बाकी देखो पोटेंसी के बारे में लिखा हुआ है, मेजर अमाउंट ऑफ ड्रग वही रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक इफेक्ट, है ना। ये पोटेंसी होता है कितना अमाउंट चाहिए। एफिनिटी का मतलब है भाई एबिलिटी, ड्रग की रिसेप्टर से बाइंड करने की जो एबिलिटी है। इंट्रिंसिक एक्टिविटी एबिलिटी ऑफ ड्रग टू एक्टिवेट और इंड्यूस कन्फर्मेशन चेंज द रिसेप्टर, ओके। अब एगोनिस्ट जो है उनके पास एफिनिटी भी होती है और इंट्रिंसिक एक्टिविटी मैक्सिमम होती है 1 होती है, क्योंकि ये मैंने आपको 0 से 1 बताई, है ना। तो ये एगोनिस्ट की फुल होती है इंट्रिंसिक एक्टिविटी, ये रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं और मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, कौन, एगोनिस्ट, है ना। फिर तुम्हारे जो एंटागनिस्ट है उनके पास एफिनिटी तो है, रिसेप्टर से बाइंड तो करेंगे बट इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0 है बच्चों। एंटागनिस्ट जो है वो कोई भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे, बाइंड कर जाएंगे, एफिनिटी है बट नो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स या एक्टिवेशन, ओके। अब पार्शियल एगोनिस्ट उनके पास एफिनिटी होती है बट इंट्रिंसिक एक्टिविटी सब मैक्सिमल होती है, रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं टू प्रोड्यूस सब मैक्सिमल रिस्पॉन्स। इनवर्स एगोनिस्ट क्या होते हैं, ये एक्टिवेट करेंगे रिसेप्टर को, ये ऑपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे इफेक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू प्रोड्यूस बाय एगोनिस्ट, ना। इनकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी -1 होती है बच्चों, है ना। अब देखो फॉलोइंग एड्रेनर्जिक ड्रग जो कि CNS स्टिमुलेंट है, सेंट्रल स्टिमुलेंट है। एड्रेनलिन है, डोपामिन, देखो भाई डोपामिन तो तुमने पढ़ा है ये BBB को क्रॉस ही नहीं करता, है ना। तभी तो पार्किंसंस डिजीज में जब तुम्हें ट्रीट करना होता है तुम डोपामिन के प्रिकर्सर दे रहे होते हो, है ना, ये सब दे रहे होते हो, क्योंकि तो BBB को क्रॉस ही नहीं करता। फिनाइल एफ्रिन या फिर एम्फिटामिन, तो इन चारों में से हमारा एम्फिटामिन जो होता है वो हमारा CNS स्टिमुलेंट होता है बच्चों, ओके। ऑप्शन 4 करेक्ट है। इन केस ऑफ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, देखो सिंपल प्रोटीन्स होंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ो। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल मेटालो प्रोटीन्स का, देखो जो सिंपल प्रोटीन्स होंगे वो क्या होंगे, उसमें सिर्फ आपके अमीनो एसिड की सीक्वेंस होगी, है ना। अब जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में अमीनो एसिड के साथ में एक प्रोस्थेटिक ग्रुप भी होगा। तुमने पढ़ा है प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स क्या है, अमीनो एसिड जुड़ते हैं प्रोटीन्स बनता है ना। तो इनके बीच में बॉन्ड के बारे में बना हुआ अमाइड बॉन्ड होता है या इसको पेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हैं, है ना। एक अमीनो एसिड का COH ग्रुप होता है, दूसरे अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, CONH बॉन्ड बन जाएगा, दिस इज नोन एज अमाइड बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड, है ना। एक तो बेसिक सा क्वेश्चन ये निकल के आता है हमारा प्रोटीन्स के बारे में,
ओके, आप कह रहे हैं इन केस ऑफ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स विच द फॉलोइंग जो है मेटालो प्रोटीन्स का एग्जाम्पल है। केजीन ऑफ मिल्क, ये फोस्फोप्रोटीन्स में आता है। जो आपके कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हैं उनको अकॉर्डिंग टू प्रोस्थेटिक, उनमें कौन सा प्रोस्थेटिक ग्रुप है उसके बेसिस पे आप डिवाइड कर सकते हो, क्लासीफाई कर सकते हो। फोस्फोप्रोटीन्स में फोस्फेट एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। जैसे कि केजीन जो है ये फोस्फोप्रोटीन है, बहुत बार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फोस्फोप्रोटीन का एग्जाम्पल मिल्क का केजीन होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं बच्चों ग्लाइकोप्रोटीन्स में आते हैं। किस में आते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन मतलब कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइकोप्रोटीन जो है इसमें जो है बच्चों कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। फेरिटीन जो है बच्चों ये मेटालोप्रोटीन हो जाएगा, है ना। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज फ्लेवोप्रोटीन्स में आता है। आपसे तो मेटालोप्रोटीन ने पूछा है तो आपका फेरिटीन आ गया, है ना। तो ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। मेटालोप्रोटीन्स कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जिसमें मेटल आयन एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। फेरिटीन स्टोर करता है आपका जो आयरन को, है ना, प्रोटीन्स में। और केजिन ऑफ मिल्क बताया फोस्फोप्रोटीन्स हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। सक्सिनेट डिहाइड्रोजन फ्लेवोप्रोटीन्स होते हैं, इसमें फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, अब ट्राइएसाइल ग्लिसरोल्स आर कंपोज्ड ऑफ डैश फैटी एसिड एस्टर इन ईच इन एस्टर लिंकेज विद सिंगल ग्लिसरोल। ग्लिसरोल भाई तुम्हारा सिंगल ग्लिसरोल है। पहले तो भाई ग्लिसरोल देख लो क्या होता है, ये तुम्हारा ग्लिसरोल है, ठीक है। तो कह रहे हैं ट्राई असाइल, नाम पढ़ो, ट्राई असाइल ग्लिसरोल। ग्लिसरोल तो है, ट्राई असाइल 3 फैटी एसिड आके जुड़ गए बच्चों इससे। ट्राई मतलब 3, क्या जुड़ा? जो तुम्हारा फैटी एसिड क्या है? RCOOH होता है। ये R ग्रुप कितना भी बड़ा हो, है ना, हमें तो COS से मतलब है। तो क्या हो जाएगा? देखो बच्चों यहाँ पर तुम्हारा ऐसे लिखो RCOOH, इसको जोड़ो। वाटर मोलिक्यूल को आप बाहर H2O बाहर कर दो तो क्या बन जाएगा? ये CH2, ये जोड़ दो OC डबल बॉन्ड OR, ऐसे ही यहाँ पर जोड़ दो। ये इसको हटा दो OC डबल बॉन्ड OR, इसको भी हटा दो OC डबल बॉन्ड OR। मेरे हिसाब से मैं आपको समझा पाई हूँ। 3 फैटी एसिड आके जुड़ गए, एस्टर लिंकेज बन गया आपका ट्राई असाइल ग्लिसरोल। ऐसे CH2OH हटा दिया, OC डबल बॉन्ड OR, CHOC डबल बॉन्ड OR, CH2OC डबल बॉन्ड OR। दिस इज ट्राई असाइल ग्लिसरोल। अब पूछ रहा ट्राई असाइल ग्लिसरोल आर कंपोज्ड ऑफ डैश फैटी एसिड। कितने फैटी एसिड है? ईच इन एस्टर लिंकेज विद सिंगल ग्लिसरोल। एक ग्लिसरोल के साथ में बच्चों 3 फैटी एसिड आके जुड़ेंगे, एस्टर बॉन्ड बनेगा, हमारा ट्राई असाइल ग्लिसरोल बनेगा। कितने फैटी एसिड जुड़े? एक ग्लिसरोल से 3 जुड़े बच्चों। नाम ने ही बता दिया ट्राई असाइल ग्लिसरोल, इसका नाम ही बता रहा है कि 3 इसमें फैटी एसिड है। सिंपल सा आंसर निकल के आया। ये लिख रखा है ट्राई असाइल ग्लिसरोल एस्टर डिराइव्ड फ्रॉम ग्लिसरोल विद 3 फैटी एसिड्स। 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ग्लिसरोल मॉलिक्यूल के रिएक्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप 3 फैटी एसिड वालों के साथ में, जिससे कि एस्टर बॉन्ड बनेगा और हमारा ट्राइग्लिसराइड से जनरेट होगा, है ना। कह रहे मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ऑफ एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स क्या होता है? काइटिन तो फंगल की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, सेलुलोज प्लांट में होता है बच्चों। डेक्स्ट्रान जो है ये पॉलीमर है ना, ये भी। लेकिन जो है मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड एनिमल की सेल्स में जो है हमारा ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो है स्टोर होता है, लीवर में, है ना, मसल्स में जो है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो पॉलीसेकेराइड मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड एनिमल की सेल्स में ग्लाइकोजन होता है। इसको ना एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, इसका नाम है एनिमल स्टार्च। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1985 नार्कोटिक कमिश्नर इज अपॉइंटेड। अब भाई देखो तुमसे क्या पूछ लिया, NDPS एक्ट के बारे में पूछ लिया भाई, सेक्शंस, है ना। तो भाई इतने सारे सेक्शंस हैं। अब कह रहे कौन सा सेक्शन है जिसके अंडर हमारा नार्कोटिक कमिश्नर अपॉइंट होता है। भाई इसके लिए तो इतने सारे सेक्शन तो कैसे पढ़े, लेकिन जो तुमसे क्वेश्चन बने हैं तो ये सारे सेक्शन तो तुम्हें आने चाहिए। 5, 6, 8 और 9A के बारे में पता होना चाहिए। बट इसका आंसर तो पहले तुम बताओ क्या होगा। सेक्शन 5 होगा, नार्कोटिक कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के लिए सेक्शन 5 होगा बच्चों, है ना। देखो सेक्शन 5 में ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आते हैं। सेक्शन नंबर 6 में नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कंसल्टेटिव कमेटी आता है। सेक्शन नंबर 8 किसके लिए? प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन ऑपरेशंस। और सेक्शन नंबर 9A किसके लिए बच्चों? पावर टू कंट्रोल एंड रेगुलेट कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस, है ना। तो ये सारे सेक्शंस आपको आने चाहिए क्योंकि हमसे पूछा गया है। ओके, ठीक है बच्चों।
इतने क्वेश्चन हैं आज की वीडियो में। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। ओके, बाकी जो है टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के लिए आप लोग FarmMSQ ऐप पे विजिट कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशंस करना है तो यूट्यूब की जो 5000+ MCQs की सीरीज है वो वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है बच्चों, है ना। तो उसके लिए जिसमें 122 वीडियो वो वाला प्रिपेयर करना। ओके ठीक है, चलो भाई ठीक है, ओके बच्चों।